अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिको मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहदो हिसाब दुरूदो सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्रुल खुनैन सैयद सकलैन जद्दुल हसनी वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, क़ब्ल इसके कि हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ करें, हस्ब साबक आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आए, दिल को प्यारी लगे, तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक़्त आप तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके और अल्लाह का जो पैगाम है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो मज़मून चल रहा है वो हश्र व महशर के हवाले से है। तो यहाँ भी महशर के मैदान में हश्र के दिन जो वाक़यात पेश आएंगे उन्हीं का बयान किया जा रहा है। तीन किस्म के लोग बयान किए जा रहे हैं कि जिनको अगर वो नीयतों की वजह से उनके नीयतों में इखलास होगा तो उनके अमाल बड़े ही भारी होंगे। अगर उनके नीयतों में दिखलावा, रियाकारी और फतूर होगा तो वही अमाल उनके लिए वबाल जान बन जाएंगे। तो पहला तो ये है कि एक सखी आदमी जो है उसको अल्लाह ताला बुलाएगा कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे माल दिया और तूने उसे कहाँ खर्च किया। तो वो उसे कहेगा कि ए अल्लाह, तूने जो मुझे माल दिया वो मैंने तेरे रास्ते में खर्च किया और जहाँ भी मौका मिला मैंने खर्च किया। मैंने खर्च करते वक्त नहीं देखा कि माल किस तरह दे रहा हूँ, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत है। मैंने जी खोल कर अल्लाह के तेरे रास्ते में इसको सर्फ किया और सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए। तो अल्लाह ताला उस पर राज़ी हो जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि तू जन्नत में चला जा। और फिर एक आलम को बुलाया जाएगा, उसे कहा जाएगा कि हाँ भाई, तू बता कि तूने दीन का इतना इल्म हासिल किया, तूने उसे कहाँ और किस तरह सर्फ किया। तो वो बताएगा कि ए अल्लाह, मैंने तेरे दीन का इल्म हासिल किया और तेरी रज़ा के लिए उसे खर्च किया, लोगों को तेरे दीन की बातें बताई, तौहीद सिखाई, रिसालत के बारे में बताया, मैंने कुरान के बारे में उनको बताया, इस्लाम के अहकामात लोगों तक पहुँचाए। तो ये सब कुछ मैंने तेरी रज़ा के लिए किया। तो अल्लाह ताला उसे भी कहेंगे कि तू भी जन्नत में चला जा। उसके बाद शहीद को बुलाया जाएगा। तो शहीद आएगा, उससे पूछेगा कि हाँ भाई, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी राह में जान कुर्बान की, मैंने तुझे ज़िंदगी दी और तूने इतनी प्यारी ज़िंदगी को कहाँ इस्तेमाल किया और कैसे इस्तेमाल किया। वो कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरी खातिर काफरों के साथ जहाद किया और अलाए कलमा के लिए, अलाए कलमातुल हक़ के लिए मैंने उसको लोगों के सामने अपने आप को भी पेश किया और तेरे इल्म को भी बुलंद किया, जिसके नतीजे में मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी और तेरे इल्म को नीचे नहीं होने दिया, तेरे कलमा को नीचा नहीं होने दिया। तो अल्लाह ताला कहेगा कि ठीक है, तू भी जन्नत में जा, तेरा भी मेरे नज़दीक बहुत ही आला मुकाम है। और इसका दूसरा रुख कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला उस सखी को बुलाएगा
कि हाँ भाई ए मेरे बंदे तू इधर आ और बता कि मैंने तुझे दौलत दी थी, तुमने उसको कहाँ खर्च किया और किस तरह खर्च किया। तो वो कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में ख़र्च किया और लोगों की भलाई के लिए ख़र्च किया, तेरी रज़ा के लिए ख़र्च किया। तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, तूने मेरी रज़ा के लिए ख़र्च नहीं किया, बल्कि तूने महज इसलिए ख़र्च किया कि लोग तुझे सखी कहें, बड़े दिल वाला कहें और तेरी वाह वाह की जाए। तो इसलिए तेरी इस सखावत का ना तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ ना तुझे कोई फ़ायदा। हाँ, जो तूने चाहा था वो दुनिया ने तुझे दुनिया पर दे दिया। तुझे कहा कि ये बहुत बड़ा सखी है, बड़े दिल वाला है, तो इसलिए तुझे जो तूने चाहा था मिल गया। अब तेरा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला आलिम दीन को बुलाएगा, उससे पूछेगा कि हाँ भाई मैंने तुझे इल्म पढ़ने का मौका दिया, दीन इस्लाम के इल्म से नवाजा, तो तूने उसे कहाँ खर्च किया और कैसे खर्च किया। तो वो कहेगा कि ए अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए तेरे दीन को लोगों तक पहुँचाया, तेरे दीन का इल्म लोगों को सिखाया। तो अल्लाह ताला कहेगा कि तू झूठ बोलता है, तूने मेरी रज़ा के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि तूने तो ये चाहा था कि लोग तुझे बड़ा आलम कहे। तूने तो सिर्फ दुनिया में अपने आप को बड़ा कहलवाने के लिए ये सब कुछ किया था, मेरी रज़ा के लिए नहीं किया। लिहाजा जो तूने चाहा था तुझे मिल गया, अब तुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर शहीद को बुलाया जाएगा, तो शहीद से पूछा जाएगा कि हाँ भाई ऐ मेरे बंदे, तू बता मैंने तुझे ज़िंदगी दी और तूने उसे कहाँ खर्च किया और कैसे खर्च किया। तो वो कहेगा कि ए अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी को तेरी राह में कुर्बान कर दिया, तेरे दीन पर वक्फ़ कर दिया। मैंने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और तेरी रज़ा के लिए उसको हक़ व सदाकत के रास्ते में कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तू झूठ कहता है, तूने तो सिर्फ़ इसलिए जहाद किया था कि लोग तुझे बहुत बहादुर कहे, 100 आदमियों पर भारी कहे, तेरी तारीफ़ की जाए। लिहाजा तूने जो चाहा था दुनिया में तुझे मिल गया, लोगों ने तुझे बहादुर कहा, लोगों ने तुझे 100 आदमियों पर भारी कहा, तेरी बेजाद तारीफ़ें भी की। तो जो तूने चाहा था सो तुझे मिल गया, इसलिए अब तुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तेरा जो मकाम है वो जहन्नम है, तो उसको भी पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह इससे ये पता चलता है कि जो भी अल्लाह के रास्ते में कोई काम किया जाए, नेकी की जाए, तो वो खलूस पर मबनी होनी चाहिए। अगर उसको रियाकारी के ज़ुमरे में लाया जाएगा, उसको दिखलावे के तौर पर किया जाएगा, तो वो अल्लाह को कतन पसंद नहीं होगी, अल्लाह उसे कतन पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की नेकियों का मोहताज नहीं है। वो तो अल्लाह समद है, वो इन चीज़ों से बेनियाज है। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो भी हम नेकी करें वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें। इल्म का दीन का इल्म हासिल करें तो अल्लाह के लिए करें, दीन के इल्म को खर्च करें तो अल्लाह के लिए खर्च करें। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करें और इखलास के साथ करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। अगर आपको जहाद का मौका मिलता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें, दुश्मनों पर इस्लाम के बालादस्ती के लिए करें, इस्लाम के गलबे के लिए करें। अगर इसमें दिखावा और रियाकारी शामिल हो गई तो फिर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।